ओम शांति। यीशु का संदेश। आज का विषय है शांति का राजकुमार कौन। शांति का राजकुमार कौन। शांति का राजकुमार कौन। सच्चा क्रिसमस भीतर कैसे मनाएं। सच्चा क्रिसमस भीतर कैसे मनाएं। क्रिसमस बाहर नहीं, क्रिसमस बाहर नहीं, भीतर है। शांति का राजकुमार कौन। यीशु का असली संदेश शांति भीतर कैसे आए। शांति भीतर कैसे आए। भाई आप बताओ कैसे आए, मुझे नहीं मालूम। केक नहीं, कॉन्शियसनेस। सच्चा क्रिसमस क्या है। केक का क्यों जिक्र किया यहां पर। क्योंकि वो क्रिसमस पर केक काटते हैं। केक काटने से क्रिसमस नहीं मनाया जाएगा। वास्तव में कॉन्शियसनेस अंदर से आत्मा अनुभव करे कि सच्चा क्रिसमस क्या है। सच्चा क्रिसमस क्या है। शांति का राजकुमार कौन और सच्चा क्रिसमस भीतर कैसे मनाएं। इस विषय पर आज हमने चर्चा करनी है, मंथन करना है। क्रिसमस का असली प्रश्न। क्रिसमस का असली प्रश्न। क्रिसमस आते ही पूरी दुनिया रोशनी, सजावट, केक और उपहारों में व्यस्त हो जाती है। चारों तरफ आप देखते हैं मार्केट सज जाता है, चारों तरफ डेकोरेशन होती है, गिफ्ट दिए और लिए जाते हैं, इसी में सभी व्यस्त होते हैं। लेकिन एक बहुत गहरा प्रश्न, एक बहुत गहरा प्रश्न है, क्या क्रिसमस का संबंध बाहरी सजावट से है या भीतर की स्थिति से। क्रिसमस का संबंध बाहर की सजावट से है या भीतर की स्थिति से। आज दुनिया शांति की बात करती है लेकिन शांति है नहीं। आज दुनिया शांति की बात करती है लेकिन शांति है नहीं। तो प्रश्न उठता है, शांति का राजकुमार कौन। शांति का राजकुमार कौन और सच्चा क्रिसमस हम भीतर कैसे मनाएं। और सच्चा क्रिसमस हम भीतर कैसे मनाएं। नंबर 1, शांति का राजकुमार किससे कहा गया है। बाइबल में
ईसा मसीह को कहा गया है प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार, जो विश्व में शांति लाएगा। लेकिन इसका अर्थ क्या है? शांति देने वाला राजा, बाहरी नीतिक का शासक, शांति की स्थिति में जीने वाली आत्मा, शांति की स्थिति में जीने वाली आत्मा, दूसरों को भी वही स्थिति सिखाने वाला, दूसरों को भी वही स्थिति सिखाने वाला। समझ में आई है कोई बात? कि क्राइस्ट जो है वास्तव में कौन है? शांति का दूत है। इसका मतलब है कि शांति देने वाला ईसा मसीह है, बाहरी राजनीति का शासक है, शांति की स्थिति में जीने वाली आत्मा, दूसरों को भी वही स्थिति सिखाने वाला। जो खुद सीखेगा वही, उसने खुद अपने जीवन में शांति को स्थापित किया और सबको शांति में रहना सिखाया। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति अशांत भीड़ में भी शांत रह सके, चारों तरफ कितनी अशांति हो परंतु ऐसी भीड़ में भी शांत रह सके, तो वही शांति का राजकुमार है। कितना तूफान हो, चारों तरफ कितने कष्ट, दुख, मुसीबतें, अत्याचार और दुनिया भर का जिस कत्लेआम कहे, कुछ भी हाहाकार कहे, चारों तरफ हो रहा हो, परंतु शांत रह सके, उसे कहा जाता है शांति का राजकुमार। मुरली है 24 दिसंबर 1969। धर्मपिता आत्माओं को शांति का मार्ग बताते हैं। स्वयं परमात्मा शांति का सागर है। स्वयं परम आत्मा शांति का सागर है। नंबर 2, यीशु का संदेश। ईसा मसीह ने भी यह समझाया, शांति बाहर नहीं भीतर है। शांति बाहर नहीं भीतर है। यीशु ने कहा, किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। गॉड का जो राज्य है, जो खुशियों से भरा हुआ है, वो आपके अंदर है। आप स्वयं को जानो और स्वयं के अधिकारों को, स्वयं के गुणों को, स्वयं की शक्तियों को अपने में जागृत करो। वो आपके अंदर है। किंगडम ऑफ गॉड, भगवान का राज्य, विद इन यू, आपके अंदर है। अर्थात जैसा राज्य भगवान का होना चाहिए, गॉड का होना चाहिए, या जिसे स्वर्ग कहा जाना चाहिए, वो आपके अंदर है। आप उसे स्थापन कर सकते हैं। अर्थात शांति वस्तुओं में नहीं,
शांति परिस्थितियों में नहीं, शांति संबंधों में भी नहीं, शांति आत्मा का मूल प्रकृति है। शांति आत्मा की मूल प्रकृति है। कोई शांति यदि ढूंढ रहा हो वस्तुओं में नहीं है। आप कितने भी गिफ्ट लें दें कुछ भी करें, इससे आपको कोई शांति मिलने वाली नहीं। कितने केक काटें, कितना प्रसाद बांटें, कितना कुछ करें, शांति नहीं है वो। और आज इस दिन सिर्फ डांस करना, नाचना, क्लब में जाना, शांति तो मिली नहीं, शांति तो प्राप्त नहीं हुई। अब इन परिस्थितियों में कोई शांति है क्या? हम यदि कहीं डांस देख रहे हैं, कल्चरल प्रोग्राम देख रहे हैं, तो शांति है क्या उसमें? शांति मिली कुछ? सारी रात जागते रहे, अगले दिन सो गए। शांति संबंधों में भी नहीं। शांति आत्मा की मूल प्रकृति है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में समझ लेनी है। उदाहरण, समुद्र की लहरें ऊपर अशांत होती है, कितने बड़े बड़े तूफान आ रहे होते हैं, कितनी ऊंची लहरें चल रही होती हैं, लेकिन गहराई में सदा शांति होती है। हमें बहुत अच्छी तरह से सोचना है। क्रिसमस कैसे मनाएं? शरीर लहरें हैं जो ऊपर से दिखाई देता है, परंतु आत्मा उसकी गहराई है जहां शांति है। मुरली है 25 दिसंबर 1971। यीशु ने आत्माओं को देह भान से ऊपर उठने की शिक्षा दी। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के में स्वयं ईश्वर ने आके बताया कि यीशु ने आत्माओं को देह भान से ऊपर उठाने की शिक्षा दी। नंबर 3 है इसका, दुनिया अशांत क्यों है जबकि क्रिसमस मनाया जाता है? फिर दुनिया अशांत क्यों? क्योंकि क्रिसमस कैलेंडर में है, बोर्डों पर है, ग्रीटिंग कार्ड्स में है, वाणी में है, लेकिन चेतना में नहीं है, आत्मा में नहीं है। दुनिया ने यीशु का जन्मदिन मनाया, लेकिन उनके संदेश का जन्म नहीं होने दिया। जो ईसा मसीह ने संदेश दिया, वो संदेश सब तक पहुंचाने का काम नहीं हुआ। जन्मदिन मनाया, परंतु उनके संदेश का जन्म नहीं हुआ। उदाहरण, अगर दिया बाहर जले और घर के अंदर अंधेरा हो तो रोशनी किस काम की? तो रोशनी किस काम की? हमें अपने अंदर के अंधेरे को निकालना है, अपने जीवन की अशांति को निकालना है, अपने जीवन में शांति लानी है। उसकी विधि
हर एक तक पहुंचाना जरूरी है। मुरली है 26 दिसंबर 1976। जब आत्मा अपने स्वरूप को भूलती है तब उत्सव भी अशांति बन जाता है। जब आत्मा अपने स्वरूप को भूलती है तो उत्सव भी अशांति बन जाता है। स्वयं को आत्मा समझना ही शांति की राह पर चलना है। जब तक हम स्वयं को आत्मा नहीं समझेंगे तो हम शांति की राह पर नहीं चल सकेंगे। बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को अनुभव करें कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ये देह विनाशी है परंतु मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। नंबर 4, सच्चा क्रिसमस क्या है? सच्चा क्रिसमस मतलब सिर्फ चर्च जाना, सिर्फ केक काटना, सिर्फ शुभ कामनाएं देना, आत्मा में शांति का जन्म, विकारों का अंत, नई चेतना। चर्च जाना नहीं, क्या चाहिए? आत्मा में शांति का जन्म होना चाहिए। सिर्फ केक काटना नहीं, अपने विकारों का अंत करना चाहिए। सिर्फ शुभकामनाएं देना नहीं, नई चेतना की शुरुआत करनी चाहिए। परंतु आज ये 3 काम किए जाते हैं, चर्च जाते हैं, केक काटते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, हो गया हमारा क्रिसमस। वास्तव में यीशु मसीह ने कहा और स्वयं अब गॉड फादर भी आकर कह रहे हैं, क्या करो? आत्मा में शांति को जन्म दो, विकारों का अंत करो, नई चेतना की शुरुआत करो। उदाहरण, जिस दिन आपके भीतर क्रोध कम हुआ, अहंकार टूटा, क्षमा आई, वही आपका सच्चा क्रिसमस है। आपके भीतर क्रोध कम हुआ, अहंकार टूटा, क्षमा आई, वही आपका सच्चा क्रिसमस है। मुरली ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा 25 दिसंबर 1990 को परमपिता परमात्मा ने समझाया, सच्चा उत्सव तब है जब आत्मा पवित्रता और शांति धारण करे। सच्चा उत्सव तब है जब आत्मा पवित्रता और शांति धारण करे।
क्योंकि पवित्रता और शांति ये दोनों आत्मा के ही गुण हैं। और ये हमारे जीवन से गायब हो गए हैं। इन गुणों को फिर से हमें अपने में जागृत करना है, अपने व्यवहार में इसको लेकर आना है। शांति का राजकुमार बनने का मार्ग। शांति का राजकुमार एक यीशु मसीह। तो क्या हम नहीं बनेंगे? हम वही बने। शांति का राजकुमार बनने का मार्ग यीशु ने स्वयं उदाहरण से सिखाया। उन्होंने खुद अपने जीवन में धारण करके सिखाया। हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं तो जो उसने करके दिखाया वो हम करें ना भाई। हमने प्रतिक्रिया नहीं करनी, हमने उनसे बदला नहीं लेना, हमने सहनशीलता से उसको रिस्पॉन्स देना है, उसको जवाब देना है, उसका सामना करना है। हमें दुखी नहीं होना है, बदला नहीं, हमें क्षमा करना है। क्षमा करके ही हम अपने आप को दुखी होने से बचा लेते हैं। यदि हम क्षमा नहीं करेंगे तो हम दुखी होते रहेंगे। अधिकार नहीं, सेवा। अहंकार नहीं, नम्रता। हमारे अंदर अहंकार की जगह नम्रता आनी चाहिए, अधिकार की जगह सेवा आनी चाहिए, प्रतिक्रिया की जगह सहनशीलता होनी चाहिए, बदला नहीं, क्षमा होनी चाहिए। जिसने अपने विकारों पर विजय पाई, जिसने अपने विकारों पर विजय पाई वही राजकुमार है। ये प्रैक्टिकल यीशु ने अपने जीवन में धारण करके हम सबको दिखाया। अब तुम करो, तभी तो हम गॉड को अच्छे लगेंगे, ईश्वर की पसंद बनेंगे, ईश्वर के प्यारे बच्चे, ईश्वरीय संतान तभी कहला सकेंगे जब ईश्वरीय डायरेक्शन पर स्वयं को चलाएंगे। मुरली है 24 दिसंबर 1983। जो आत्मा शांत और पवित्र रहती है वही ईश्वरीय राज्य की अधिकारी बनती है। जो आत्मा शांत और पवित्र रहती है वही ईश्वरीय राज्य की अधिकारी बनती है। आज के समय में हम शांति का राजकुमार कैसे बने? आज के समय में हम शांति का राजकुमार कैसे बने?
आज के समय में हम शांति का राजकुमार कैसे बने? क्या करेंगे? डेली प्रैक्टिस करो। एकदम अचानक कोई नहीं बन जाता। सवेरे सवेरे उठकर अपने को याद दिलाओ, स्मृति दिलाओ, मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। मैं आत्मा शांति धाम से आई हूं। शांति का सागर परम पिता परम आत्मा मेरा पिता है। ये एक एक बात अपने को अनुभव करो। दिन में सभी आत्माएं मेरे भाई हैं। जिनके भी संबंध संपर्क में आए उनको देखें, ये आत्मा मेरा भाई है। सब आत्माएं एक परमात्मा की संतान, भाई भाई हैं। रात्रि में सोने से पहले सारे दिन को चेक करें कि आज मैंने कितनी शांति मैंने फैलाई। उसे अनुभव कर। उदाहरण, अगर घर में एक व्यक्ति भी शांत हो जाए तो पूरा वातावरण बदल सकता है। घर में एक व्यक्ति भी शांत हो जाए तो पूरा वातावरण बदल सकता है।
सच्चा क्रिसमस भीतर कैसे मनाएं? भीतर का क्रिसमस आत्मा को पहचानो, परमात्मा को याद करो और पुराने स्वभाव को विदाई दो। आत्मा को पहचानने के लिए हम इस चित्र पर समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं, ये शरीर है और ये आत्मा दिखाया है। इस शरीर में जब आत्मा प्रवेश करती है तो ये चलता फिरता शरीर बनता है। जब आत्मा निकलती है तो ये बिना आत्मा के शरीर जलाए जाने, दफनाए जाने, चील कौवों को खिलाए जाने के काम आता है। आत्मा है तो इस शरीर की वैल्यू है, वो काम करता है। ये आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। जैसे गाड़ी में ड्राइवर होता है, ऐसे शरीर में आत्मा होती है। आत्मा से शरीर की वैल्यू है, वरना शरीर की कोई वैल्यू नहीं। तो आत्मा को पहचानना है कि मैं आत्मा हूं। परमात्मा को याद करना अर्थात परमात्मा की श्रीमत पर चलना। जो काम करने के लिए ईसा मसीह ने कहा है वो काम करना है। जिसको उन्होंने मना किया है उसे भी नहीं करना है। पुराने स्वभाव को विदाई देना। जो मेरे गंदे स्वभाव संस्कार बने हुए हैं उनको मुझे विदाई देनी है। नई दिव्य चेतना को जन्म दो, यही असली उपहार है। नई दिव्य गुण से संपन्न चेतना को जन्म दो, यही असली उपहार है। यही असली उपहार है। मुरली है 24 दिसंबर 1978। जब आत्मा नई स्थिति धारण करती है वही नया जन्म कहलाता है। जब आत्मा नई स्थिति धारण करती है वही नया जन्म कहलाता है।
समापन। क्रिसमस का दिव्य संदेश। क्रिसमस एक तारीख नहीं है, क्रिसमस एक स्थिति है। जब आत्मा शांत बनती है, जब आत्मा पवित्र बनती है, जब आत्मा पवित्र बनती है, जब आत्मा प्रेम स्वरूप बनती है। यह आत्मा के सातों गुणों में से 3 गुण हैं, शांति, पवित्रता, प्रेम। इसके अलावा ज्ञान, शक्ति, सुख और आनंद, ये जो है यहां पर नहीं दिखाए हैं, अभी 3 को दिखाया है। ये 3 गुण भी अपने अंदर हम धारण कर लें तो समझना है कि हम क्रिसमस मना रहे। तभी शांति का राजकुमार जन्म लेता है। कोई भी राजकुमार बन सकता है। आइए इस बार क्रिसमस बाहर नहीं, भीतर मनाएं, अपने साथ मनाएं, अपने से अवगुण निकालें और खुशियां धारण करें। ये वीडियो उन आत्माओं के लिए है जो क्रिसमस को रस्म नहीं, आत्मिक अनुभव बनाना चाहती है। आत्मिक अनुभव बनाना चाहती है। हमने रीति को, खाली रस्म को नहीं निभाना, हमने उस रस्म का लाभ उठाना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए, समझने के लिए अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति।